मुकदमा बर्दाश्त सब्र और रवादारी का जुज़्व है जो इंसान को मुश्किलात तकालीफ और चैलेंजेस का सामना करने की कुव्वत देता है। एक परअमन और खुशहाल मुआशरे की तश्कील में बुरबारी का किरदार निहायत अहम है। ये मज़मून बर्दाश्त की अहमियत के मौजू पर जामे अंदाज से रोशनी डालेगा, उसके फ़ायदों, मिसाली किरदारों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शबों में उसके अमली पहलुओं को ज़ेर बहस लाएगा। बर्दाश्त की तारीफ़ और मफ़हूम। बर्दाश्त का लफ्ज़ी मानी है दूसरों की खामियों, गलतियों, आदात को बर्दाश्त करना, उनके साथ रवादारी और सब्र के साथ पेश आना। ये एक इखलाकी कदर है जो फ़र्द को अपने जज्बात और एहसासात को काबू में रखते हुए दूसरों के साथ एहतराम और हमदर्दी के साथ पेश आने की राह दिखाती ही दीनी नुक्ता नज़र। इस्लाम में सब्र और बर्दाश्त को बहुत बुलंद मकाम हासिल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वाइसते आवाब नाले से उबरन वाल से उले अलब करत 1-5-3, यानी और तुम अल्लाह की मदद सब्र और नमाज के जरिए तलब करो। सब्र ईमान की निशानी और मुश्किलात में उम्मीद का सरचश्मा या हद्स में भी नबी करीम ने फरमाया, माया ऐसे बेरे अल्लाह ने उबनाऊ वेले माया ऐसे आबेयाम न एलनेन ओएमेलनेन। सही अल बुखारी ये बताता है कि अपने घर वालों और माल के नुकसान पर भी अपने सब्र इख्तियार किया, जो बिलवास्ता बर्दाश्त का इम्तियाजी निशान है। समाजी अहमियत, इख्तिलाफ राय और बर्दाश्त। मुख्तलिफ नज़रियात और पस मंज़र रखने वाले अफराद के दरमियान गुफ्त और शनीद के लिए बर्दाश्त नागुज़ीर है। सास मजहबी असमाजी तनाजुर में जब लोग आपस में मुत्तफ़िक न हों तो एहतराम, मुख्तलिफ राय ही अमन व आश्ती को बरकरार रखते ही घरेलू माहौल, घर में वालिदैन, बच्चों और बहन भाइयों के दरमियान तनाज़ात मामूली सी बातों पर जन्म ले सकते। आओ बर्दाश्त और सब्र से उमूर को इमरानी कुव्वत का सांचा मिलता है और मोहब्बत व यगांगत की फिजा कायम रहती है। कम्युनिटी की हम आहंगी, मज़ारात, मुश्तरका मसाजिद, स्कूल्स और दफातर में बर्दाश्त के जरिए मुख्तलिफ तबकों के माबैन ताउन और भाईचारा फ़रोग़ पाता है। ये मुआशरे हम आहंगी के लिए बुनियादी सुतून है। फ़र्द की तरक्की में किरदार, सब्र और बर्दाश्त से फ़र्द की शख्सियत मुस्तहकम होती है। मुश्किलात और नाकामियों के बावजूद हिम्मत न हारना और मुसलसल मेहनत करना कामयाबी की कुंजी ही। ताख गवाह है कि सब्र करने वालों ने मुश्किलात पर काबू पाकर बुलंद व बाला मकाम हासिल किया। मशहूर शख्सियतों की कहानियाँ। हज़रत छोटिए विस्फ़ अलैहिस्सलाम, भत्ता खौरी, गुलामी, जेल और फिर तख्त मिस्र तक का सफ़र सब्र और इस्तिकामत का शाहकार है। हेनरी फोर्ड बार बार नाकामी के बाद भी बर्दाश्त के साथ अपनी खुदकार गाड़ियों की सनत को कामयाब बिना अलिफ। आज के दौर में स्टार्टअप की दुनिया में सरमायाकारी न होने, माशी बहरान, टेक्निकल फेलियर के बावजूद जो लोग साबित कदम रहते हैं वही बिलाखिर कामयाबी की मंजिल पा लेते हैं। नफ्सियाती असरार, ज़हनी सुकून, सब्र व बर्दाश्त से फैसलों में जल्दबाजी से बचा जाता है, जिससे ज़हनी चैन व सुकून आता है। तनाव में कमी, बर्दाश्त के जरिए गुस्सा और इज़्तिराब पर काबू पाया जा सकता है, जो कि जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए मुफीद हैं। शख्सियत की पुख्तगी, बर्दाश्त इंसान को खुद एहतिसाबी और अपनी खामियों पर गौर करने की दावत देती है, जिससे रेतबे अखलाक बुलंद होता है। ज़िंदगी के शबों में बर्दाश्त, तालीम, तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मसाइल हल करने में सब्र और मुसलसल कोशिश की ज़रूरत होती है। कारोबार, मार्केट में उतार चढ़ाव के दौरान कारोबारी अफराद को बर्दाश्त से काम लेना पड़ता ही। मुलाजमत, दफ्तरी तनाज़ात, हम मनसबों की मुसाबकत, हुकूमती पॉलिसियों की तब्दीलियों में सब्र और तहम्मुल ज़रूरी ही। ख़ानदानी ज़िंदगी, शरीक हयात के इख्तिलाफ़ात, बच्चों की परवरिश और बुज़ुर्गों की निगहदाश्त में बर्दाश्त ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। बर्दाश्त कैसे अपनाएं? खुद शनासी, अपने जज्बात और रद्द-अमल पर गौर करें और उन्हें काबू में रखने के तरीक़े तलाश करें। गौर व फ़िक्र, किसी भी फैसले से पहले अच्छे से सोचें। सानवी नुक्ताए नज़र भी के मुराक़बा और दुआ, हर रोज़ कुछ वक्त खामोशी में गुजारी, अल्लाह से रहनुमाई तलब कर। तालीमी मुताला, कुरान करीम, अहादीस और दीगर दीनी कुतुब के अलावा नफ्सियाती और फ़लसफ़ियाना तहरीरें पढ़ें। अमली तजर्बा, छोटे
छोटे चैलेंजेस से शुरू करें, जैसे कतार में इंतजार करना, दूसरों की गाड़ी को मौका देना और फिर तदरीजी तौर पर बड़े मसाइल में सब्र का मुजाहरा करें। नतीजा बर्दाश्त इंसानी जिंदगी का लाजिम और लाजवाल पहलू है। ये फ़र्द को पुरअमन, हमदर्द और कामयाब बनाती है। समाजी हम आहंगी, ख़ानदानी खुशहाली और ज़ाती तरक्की के लिए बर्दाश्त की जितनी ज़्यादा कदर की जाए कम। यह चाहिए कि सब्र और तहम्मुल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का नफलिस्तान बनाएं और दूसरों के साथ उख़्वत व यगांगत के साथ पेश आएं। अल्लाह ताला हमें बर्दाश्त का दामन कभी हाथ से न जाने दे और हमें हर हाल में सब्र और तहम्मुल दिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तारुफ आज के तेज़ रफ्तार और मुतनव्वे मुआशरे में बर्दाश्त टॉलरेंस एक निहायत अहम किरदार अदा करती है। जहाँ हर फर्द के ख़यालात, अकायद, नज़रियात और पस मंज़र मुख्तलिफ होते हैं, वहाँ एक दूसरे के इख्तिलाफ़ात का एहतराम और तहम्मुल का मुजाहरा करना अमन और हम आहंगी के क़याम के लिए नागुज़ीर है। इस मज़मून में हम बर्दाश्त की तारीफ़, इसके इख़लाक़ी, समाजी, नफ्सियाती और दीनी पहलुओं का जायज़ा लेंगे। तारीख़ी मिसालों के ज़रिए इसकी अहमियत को उजागर करेंगे और जदीद दौर में इसके इतलाक़ की ज़रूरत पर रोशनी डालेंगे। बर्दाश्त की तारीफ़ बर्दाश्त को आम तौर पर दूसरों के इख्तिलाफ़ात, नज़रियात और तर्ज़ अमल के बावजूद उनके हुकूक का एहतराम करने और तहम्मुल का मुजाहरा करने के तौर पर समझा जाता है। ये सिर्फ इख्तिलाफ़ात को कबूल करना नहीं, बल्कि उनके साथ रहने की सलाहियत भी है। बर्दाश्त का मतलब यह है कि हम अपने नुक्ताए नज़र के अलावा भी दूसरों के मौक़िफ़ को अहमियत दें, उन पर तनकीद करने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करें और अपने तासुबात को परखें। इख़लाक़ी अहमियत इख़लाक़ी तौर पर देखें तो बर्दाश्त एक आला इख़लाक़ी कदर है। ये हमदर्दी, एम्पैथी, इंसाफ, जस्टिस और मसावात, इक्वालिटी के उसूलों से जब हम दूसरों को कबूल करते हैं तो न सिर्फ हम उनके हुकूक का एहतराम करते हैं, बल्कि अपने अंदर भी एक आदलाना और शफीक रवैया पलते हैं। इससे मुआशरे में खुद गर्जी और तासुब की जगह बुर्दबारी और मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है। इससे बच्चों और आने वाली नस्लों को भी एक बेहतरीन इख़लाक़ी सबक मिलता है, जो उनके किरदार की तामीर में मुआविन साबित होता है। समाजी अहमियत समाजी एतबार से बर्दाश्त मुआशरती हम आहंगी और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी शर्त है। मुख्तलिफ सकाफ़ती, नस्ली और मजहबी ग्रोहों के माबैन तनाज़ात का हल तभी मुमकिन है जब तमाम फ़रीक़ैन एक दूसरे के